हेलो गाइज, आइए अब हम लोग डायमेंशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना रहे हैं। ये कई बार आया है एग्जाम में कि द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ सम गैसेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P plus A by V square, V minus B is equal to RT, where P is pressure, V is volume, T is absolute temperature and R is gas constant. Find out the dimension of A and B. देखिए, इस तरह का कोई भी सवाल हो, इसमें ध्यान देने वाली बात है, आप जब अलजेब्रा सीख रहे थे उस समय आपके पास टर्म आया था लाइक टर्म, अनलाइक टर्म। जैसे अगर बात करते हैं हम लोग कि x प्लस वाई, देखिए x और y दोनों अलग अलग हैं, और इस टर्म को अगर आप a प्लस बी से इंटू करेंगे, देखिए अलग अलग टर्म है, x और y बिल्कुल अलग है, a और b अलग अलग है। इसको जब इंटू करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, देखिए x a प्लस एक्स बी। अभी आप समझिए, मैथमेटिक्स पर आने से पहले, इस न्यूमेरिकल पे आने के पहले हम लोग अलजेब्रा का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा एक्स ए प्लस एक्स बी, और फिर हो जाएगा वाई ए प्लस वाई बी, चार टर्म हो जाएगा इसका। और अगर यहां पर एक टर्म होता और यहां पर एक टर्म होता तो इसका रिजल्ट क्या हो जाता, एक्स ए, एक टर्म। तो यहां अब आइए फिर से, देखिए यहां पर P प्लस ए बाई वी स्क्वायर दिया हुआ है और V माइनस बी दिया हुआ है। अगर ये और ये अलग होता, ये और ये अलग होता, तो यहां पर निश्चित रूप से चार टर्म अलग अलग आते हैं। क्लियर है? लेकिन यहां पर क्या है, देखिए एक टर्म है, इसका मतलब है ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, और ये एक टर्म तभी हो सकता है जब P और A बाई वी स्क्वायर दोनों सेम डायमेंशन रखते हो। इसका मतलब हो गया कि हम लोग अब यहां बात कर सकते हैं कि P का डायमेंशन किसके बराबर है, A बाई वी स्क्वायर, इसके डायमेंशन के बराबर है, तभी दोनों एक टर्म है। और तब हम लोग लिख सकते हैं कि A का डायमेंशन P के डायमेंशन के बराबर हो जाएगा और वी स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर हो जाएगा। और अगर इसको सॉल्व करें तो P का देखिए प्रेशर का क्या हो जाएगा, फोर्स बाई एरिया, एम एल टी माइनस टू बाई एल पर टू, तो हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये डायमेंशन हो गया। हमेशा इसको बिग ब्रैकेट में लिखने की आदत डालिए, मैं रफ कर रहा था इसलिए इस पर इसको इग्नोर किया था। चलिए अब ठीक है, तो इसका हो जाएगा देखिए एम एल पर माइनस वन टी पर माइनस टू प्रेशर का, और ये वॉल्यूम है एल पर क्यूब, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। ये हो जाएगा देखिए एम एल पर माइनस वन और एल पर हो गया ये 6, एल पर 5, टी पर माइनस टू। देखिए बिल्कुल आसानी से हम लोग एक डायमेंशन निकाल दिए। अब यही घटना घट रही है, देखिए यही घटना घटती है जब हम लोग इसकी बात करते हैं। ये भी तो एक टर्म है, ये अलग अलग होता तो फिर यहाँ पे अलग अलग टर्म आ जाते हैं। तो इसका मतलब हो रहा है कि V का डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू B, तो इसका मतलब हो रहा है कि B का जो डायमेंशन है ये हो जाएगा L का क्यूब। एकदम आसानी से बन गया। देखिए सवाल बहुत आसान है, देखने में अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है और अगर आप कॉन्सेप्ट पर नहीं लेके जा रहे हैं तब ये सवाल मुश्किल है। तो A का कांस्टेंट हो गया, A का डायमेंशन हो गया एम एल पर 5 टी पर माइनस टू, और B का जो है ये किसके बराबर है, V का, और V वॉल्यूम है तो L क्यूब। RT से हमको कोई मतलब नहीं है, वो दो टर्म एक दूसरे के बराबर है, उनको लेकर हम उसका डायमेंशन निकाल दिए। चलिए, थैंक यू।